दोस्तों, मेरा नाम सदीक है और आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप अली एक्सप्रेस से जो है वो आप ऑर्डर किस तरह से लगा सकते हैं। चाहे वो आप ईबे के हवाले से हो, आपका ड्रॉप शिपिंग के हवाले से हो, इट्से के हवाले से हो, या फिर आप शॉपिफाई या फिर अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, या फिर आपने अपने लिए कोई चीज़ मंगवानी हो अली एक्सप्रेस से, तो आप किस तरह से जो है वो आप ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये है और दूसरा ये है कि आप इसमें से कार्ड कौन सा इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको जो है इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा, ताकि आपकी जितनी भी जो कन्फ्यूजन है वो आपकी क्लियर हो जाएगी ऑर्डर लगाने के हवाले से। ठीक है, और दूसरा ये कि सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दूसरा ये कि आप अगर हमारी फ्री वाली सर्विस लेना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई गाइडेंस आपने लेनी है किसी काम के हवाले से, तो वो हमारी सर्विस बिल्कुल फ्री है। आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप यहाँ पर डायरेक्ट जो है इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फ्री जो है ना वो गाइड किया जाएगा। लेकिन अगर आपने हमसे कोई काम करवाना है, ठीक है, आपने कोर्स सीखना है, कोई सर्विस लेनी है, अकाउंट क्रिएट करवाना है, एलएलसी बनवानी है, एलटीडी बनवानी है, कोई भी आपका बिजनेस से ई कॉमर्स से रिलेटेड आपको कोई मसला है तो आप हमसे करवा सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, नीचे आपको हमारी वेबसाइट भी शो हो रही है, आप वहाँ पर हमारी डायरेक्ट जो है वो सर्विसेज की डिटेल जान सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है ना अपना अली एक्सप्रेस को ओपन कर लेना है। ठीक है, अली एक्स पहले मैं आपको ऑर्डर लगाने का तरीका बता देता हूँ, साथ में जो है मैं आपको इस चीज़ का हवाले से गाइड कर दूंगा कि भैया आपने अगर अली एक्सप्रेस से ऑर्डर लगाना है, फुलमेट करना है, ईबे के से आपने ऑर्डर लगाना है, ईबे के लिए लगाना है या इट्से के लिए लगाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है आगे इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपने एक साइड पे अपना अली एक्सप्रेस को ओपन कर लेना है। अगर आप खाली अपने लिए कोई चीज़ मंगवाना चाह रहे हैं तो आपने सिर्फ अली एक्सप्रेस पे आना है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं ईबे पे, इट्से पे, ठीक है, या फिर किसी दूसरा प्लेटफॉर्म आप जिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने साथ में एक साइड पे जो है ना उस प्लेटफॉर्म को भी ओपन कर लेना है। और उस साइड पे ओपन करने के बाद जो है ना जिस बंदे का भी आपको ऑर्डर आया होगा आपके पास अली एक्सप्रेस पे, सॉरी आपके पास ऑर्डर आया होगा यहाँ पे ईबे के ऊपर या फिर इट्से के ऊपर, तो उसकी ऑर्डर डिटेल जो है ना आपने निकाल लेनी है। ठीक है, ऑर्डर डिटेल निकालने के बाद जो है ना आपके पास उस कस्टमर की शिपिंग डिटेल आपके पास आ जाती हैं, उसका आपको यहाँ पे एड्रेस वगैरह आपको शो हो जाता है। ठीक है, किस कंट्री से है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और उसका मोबाइल नंबर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिस तरीके से आप वहाँ पे इसका ऑर्डर लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लें कार्ड के हवाले से कि ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे यूएसए में अगर आपने शिपमेंट करवानी है तो आप जो है ना आपका कार्ड भी जो आप वर्चुअल कार्ड इस्तेमाल करते हैं, वीज़ा कार्ड इस्तेमाल करते हैं या मास्टर कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपका यूएसए का ही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपका कार्ड चाहे किसी भी कंट्री का हो, लेकिन वो होना इंटरनेशनल चाहिए, उसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आपके पास कोई सा भी कार्ड है, आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके अपने कार्ड के ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट करवा सकते हैं, अगर उसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अवेलेबल हैं तो। ठीक है, हाँ, अगर आपका मिज़ान बैंक का अकाउंट है, ठीक है, उसका मैं आपको गाइड कर देता हूँ। उसकी जो वीज़ा कार्ड होता है, जो अगर आपने ऑनलाइन अपना बैंकिंग के जरिए अपना जो है वो अकाउंट क्रिएट किया हुआ है फ्रीलांसिंग के हवाले से, ठीक है, तो उसके ज़रिए से अगर आपने अपना डेबिट कार्ड मंगवाया हुआ है या क्रेडिट कार्ड मंगवाया हुआ है तो उसके ऊपर आपको ट्रांजैक्शन जो है वो मिल जाती हैं ऑनलाइन एक्टिवेट करने की, वो आपको एप्लीकेशन के अंदर भी मिल जाती हैं या फिर उनकी हेल्प लाइन पे आप कॉल करके जो है ना एक्टिवेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप सादा पे का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, निया पे का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आप दोनों में से कोई सा कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट होती हैं और उसके ऊपर टैक्स भी आपको दोनों पे कम करता है। ठीक है, कार्ड के वाले से आपको क्लियर हो गया, आप दोनों में से कोई सा भी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नया पे कार्ड ना चले तो आप सादा पे का कार्ड इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है आपने यहाँ पे शिपिंग डिटेल्स की चेक कर लेनी है। अगर आपकी अपनी होंगी तो आपने अपना यहाँ पे सेटअप करना है, लेकिन अगर कस्टमर की होंगी तो आपने यहाँ पे कस्टमर की डिटेल लगानी है, जो सा भी कस्टमर जिसको भी आपने ऑर्डर भेजना है। ठीक है, वो आपने लगानी किस तरीके से है, लगानी क्यों है, ठीक है, वो भी आगे चल के हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपने अली एक्सप्रेस पे आ जाना, और यहाँ पे आने के बाद जो है ना आपने अपनी ऑर्डर को देखना है कि भैया आपने चीज़ खरीदनी कौन सी है। ठीक है, अब अगर आप काम कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के हवाले से तो आपको पता चल जाएगा भाई कस्टमर ने ऑर्डर जो है वो किस चीज़ का दिया है। ठीक है, उसका आपको पता चल जाएगा। अगर आप खुद चीज़ लेना चाह रहे हैं तो उसका आपने डायरेक्ट जो है यहाँ पे नाम सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे सस्टेनबी बुक ही सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे सस्टेनबी बुक चाहिए और मुझे ऑर्डर भी इस चीज़ का आया, तो मैं सस्टेनबी बुक जो है यहाँ पे सर्च करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने ये सारे रिजल्ट इसके शो हो गए हैं। अब यहाँ पे जो है ना आपके सामने डिफरेंट तरह के रिजल्ट वगैरह जो है ना आपके सामने शो कर रहा है, जिसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की डील्स वगैरह लगी हुई हैं, डिस्काउंट वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, सेविंग वगैरह लगी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है ना अपने डिलीवरी टाइम को जो है ना वो चेक करना है। आपके सामने ये डिलीवरी टाइम बता रहा है, आपने डिलीवरी टाइम चेक करना है और साथ में ये फ्री शिपिंग चेक करनी है, जो कि ओवर $10 से, या फिर अगर आप वहाँ पे कर रहे हैं यूके के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको 8 पाउंड के हिसाब से पड़ेगा, यानी कि पड़ता आपको $10 के हिसाब से ही है। ठीक है, वो फिर किसी भी कंट्री में हो तो $10 के हिसाब से पड़ेगा, वो $10 से फिर ज़्यादा भी वो किसी दूसरी कंट्री की करेंसी बन सकती है और कम भी बन सकती है।
ठीक है। तो फ्री शिपिंग आपको अगर यूके में काम कर रहे हैं तो 8 पाउंड आएगा, अगर यूएसए या फिर वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं तो वहाँ पे $10 ही तकरीबन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और डिलीवरी टाइम पे आपने कोशिश करनी है कि वहाँ पे आपको 5 से 7 दिन का तक का शो कर रहा हो, ठीक है। ये एस्टीमेट डिलीवरी बता रहा होता है कि भाई आपका ऑर्डर जो है वो अगर आप आज लगाते हैं, 31 तारीख है आज, तो 31 को मैं अगर 31 अक्टूबर का ऑर्डर लगाऊंगा तो मेरा ऑर्डर जो है वो कस्टमर तक वो यहाँ पे बता रहा है कि 6 नवंबर या 9 नवंबर तक उसके पास पहुंच जाएगा। लेकिन अली एक्सप्रेस के ऊपर मैं क्लियरली बता दूं कि डिलीवरी जो है ना वो तकरीबन 10 दिन तक या फिर 15 दिन तक आपका डिलीवर पार्सल जो है ना वो आपके कस्टमर तक डिलीवर हो जाता है, उसको रिसीव हो जाता है, ठीक है। और ईबे भी जो है ना तकरीबन उसके ऊपर इतना ही टाइम लगाता है जिस तरह की आपने यहाँ पे डिलीवरी टाइम सेट किया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आज चेक कर सकते हैं कि ये ऑर्डर आया था मुझे 22 को आया था, अब मैंने इसको शिप किया है तकरीबन 24 अक्टूबर को, ठीक है। अब यहाँ पे जो एस्टीमेट डिलीवरी टाइम बता रहा है ना कस्टमर को, तकरीबन 13 नवंबर तक बता रहा है, ठीक है। तब 13 नवंबर तक कस्टमर जो है ना मुझसे कॉन्टैक्ट करके भाई ये नहीं कहेगा भैया उस तक जो प्रोडक्ट नहीं पहुंची, उसको अभी तक ट्रैकिंग वगैरह नहीं मिली, ठीक है, ऑर्डर उसको रिसीव नहीं हुआ, वो सारा तक जो है ना वो 13 तारीख तक इंतजार करेगा। अगर उसको ना पहुंचा तो फिर जो है ना आपके अकाउंट के हवाले से कोई इस तरह का मसला बनता है। अगर आप 13 से पहले पहले अपना ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं तो फिर आपके अकाउंट में कोई इस तरह का इशू वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ भी मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर दी है। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने एक साइड पे अपना वो प्रोडक्ट ओपन कर लेनी है जिसको आपने यहाँ पे खरीदना है, परचेज करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे कम प्राइस वाली प्रोडक्ट देखता हूँ कि भाई कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी कम प्राइस है, तो मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे कम मुझे लग रही है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके ऊपर सेल्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है, और उम्मीद है इसके ऊपर रिव्यूज़ भी अच्छे होंगे, ठीक है। और एक चीज़ आपने यहाँ पे ये चेक कर लेनी है, इसको ओपन कर लेना है। और दूसरा जो है मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपने अली एक्सप्रेस से कोई चीज़ खरीदनी होती है ना तो आप मोबाइल फ़ोन से ऑर्डर लगाया करें, ठीक है। और ये चीज़ इधर रखा करें कि आपने मोबाइल फ़ोन से ऑर्डर लगाने के लिए जो है ना आपने ईमेल वो इस्तेमाल करनी है जिसके ऊपर वेलकम डील ना आ रही हो। इसके ऊपर जो है ना मेरा जो अकाउंट मैंने ओपन किया हुआ है इसके ऊपर वेलकम डील नहीं है। वेलकम डील से मुराद ये होता है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको इसके हवाले से डिटेल में जानना हुआ तो, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या वैसे बता दीजिएगा, उस हवाले से आपको मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं इसमें देखता हूँ कि इसके ऊपर जो है ना वो सिर्फ एक पीस पड़ा हुआ है इसके पास, ये इसके पास, तो ये तकरीबन मुझे 3 पाउंड की पड़ रही है 50% ऑफ के साथ। अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे यहाँ पे 50% शो कर रहा है। अब आप वहाँ पे सर्च करें, उसी टाइम देख के वीडियो देख के, चाहे आपकी 31 तारीख ही हो, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट प्राइस जो है वो शो करेगा, वो 2.51 शो नहीं करेगा। आप चाहे तो ट्राई कर भी देख सकते हैं, ठीक है। ये हर डिवाइस के अंदर जो है ना अलग अलग तरीके से काम करता है। अली एक्सप्रेस का यही मसला आता है कि आज आपको प्राइस का कोई और शो हो रही है लेकिन बाद में वो प्राइस जो है ना उससे कम भी हो जाती है और उससे ज़्यादा भी हो जाती है। लेकिन ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, वो थोड़ी सी होती है, तकरीबन $1-2 की फ़र्क पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है। अब मैंने जो है ना यहाँ से एक चीज़ परचेज़ करनी है और परचेज़ करने से पहले मैं उसके रिव्यूज़ देख लूँगा। रिव्यूज़ के अंदर लोगों ने पिक्चर्स वगैरह भी यहाँ पे अपलोड की हुई हैं, आप वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि लोगों ने मैं यहाँ पे व्यू मोर करके आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करें कि रियली गुड एंड फास्ट डिलीवरी, गुड, ये आप चेक कर लें, डिलीवरी भी फास्ट है और उसकी प्रोडक्ट जो है वो भी अच्छी है। बाकी जितने भी उन लोगों ने यहाँ पे कमेंट वगैरह किए हुए हैं, ठीक है, आप लोगों को से कमेंट्स ही कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर कमेंट्स वगैरह चेक करने होते हैं। तो ये जो रिव्यूज़ आप चेक कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि सब ने पॉजिटिव रिव्यू ही इसे दिए हुए हैं, नेगेटिव रिव्यू उसके बहुत ही कम हैं, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है इसको चेक करने का। पिक्चर भी आप लोगों ने देख ली, उसके रिव्यूज़ भी देख लिए, अच्छा बंदा है। अब मैं इसकी डिलीवरी टाइम यहाँ पे चेक करता हूँ कि भाई कितने दिन के अंदर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना दिस प्रोडक्ट कांट बी शिप योर एड्रेस, सेलेक्ट अनदर प्रोडक्ट और एड्रेस, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई मेरी प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे शिप हो रही है। अब मेरी प्रोडक्ट हो रही है यूएसए के अंदर शिप हो रही है, ठीक है। ये यूएसए का मैं लगा रहा हूँ, आपने जिस भी कंट्री का लगाना होगा आपने अकाउंट बनाने से पहले जो है ना आपने इसको ऊपर लोकेशन सेट कर लेनी है, ठीक है। वीडियो को लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आप जो है ना अकाउंट किस तरह से इसका अली एक्सप्रेस का बना सकते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर लोकेशन आप किस तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हवाले से मैं यहाँ पे कोई और बुक ओपन कर लेता हूँ अपने यूएसए के हवाले से। मैं अभी फिलहाल यहाँ पे उसकी लोकेशन यूएसए करके इसको चेक करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। पेज थोड़ा सा रीलोड होगा, उसके बाद जो आपके सामने करेंसी वगैरह सारी चीज़ें वो आ जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं कि यूएसए के अंदर भी ये चीज़ अवेलेबल है कि नहीं है, तो यूएसए के अंदर भी ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब मैंने फ़र्ज़ करें यही वाली चीज़ बाय करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये तकरीबन मुझे 8 पाउंड की पड़ रही है, ठीक है। मैं इसको पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, फिर देखते हैं यहाँ पे कौन सी आती है, यूनाइटेड स्टेट और रिफ़्रेश, ठीक है। ये तकरीबन हमें पड़ रही है 14 पाउंड की। अब जब तक मैं यहाँ पे अकाउंट की यहाँ पे इसको लोकेशन चेंज नहीं करूँगा तब तक जो है ना इसकी लोकेशन यहाँ पे चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि हमने यही वाला प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करना है, ठीक है।
परचेस करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं, आपने उसके रिव्यूज़ चेक कर लेने हैं, उसका डिलीवरी टाइम यहाँ पे चेक कर लेना। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि तकरीबन 10 दिन का बता रहा है कि भाई 5 से 10 दिन तक जो है ना आपका ऑर्डर आपके कस्टमर तक डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न भी बता रहा है कि अगर इस तरह का कोई मसला वगैरह होता है तो भाई 90 दिन के अंदर जो है ना आपकी प्रोडक्ट का रिटर्न आपको मिल जाएगा। अगर प्रोडक्ट आपको उसमें कोई मसला वगैरह आता है या आपको रिसीव नहीं होती, ठीक है, या इस तरह का कोई भी मसला वगैरह होता है तो आप उससे अपनी जो पेमेंट आपने से की है वो वापस ले सकते हैं, बशर्ते ये कि आपके पास जो प्रोडक्ट आई है आपको फिर वो वापस करनी पड़ेगी उनको। ठीक है, तो ये जो है ना आपने करने के बाद इसको बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपना शिपिंग एड्रेस ऐड करना है। ठीक है, एड्रेस वगैरह के हवाले से मैं आपको पहले सारा कुछ बता चुका हूँ, बस मेरा यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ कि आपने जहाँ पे भी अपना ऑर्डर रिसीव करवाना है ना उसका एड्रेस बंदे का आपने यहाँ पे देना। वो चाहे फिर आपका यहाँ पे ईबे के वाले से आप ऑर्डर लगा रहे हो तो ईबे के वाले से लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे यही वाला एड्रेस देंगे। अगर इट्से पे लगा रहे हैं तो इट्से के ऊपर आपको ऑर्डर डिटेल के ऊपर कस्टमर का जो एड्रेस आएगा आपने शिपमेंट के अंदर आपने वही डिटेल सारी जो है ना यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, अगर आप अपने पास ऑर्डर मंगवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना ऑर्डर जो है ना वो एड्रेस वगैरह ऐड करेंगे, लेकिन बशर्ते ये कि आपकी यहाँ पे जो लोकेशन है ना उसी कंट्री की होनी चाहिए जिस कंट्री में आपने अपना पार्सल भेजना है। फर्ज करें मैं यहाँ पे पाकिस्तान में ऑर्डर मंगवाना चाह रहा हूँ तो मेरे पास जो ये यहाँ पे फ्लैग आ रहा है ना यूके का आ रहा है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं यूएसए में काम करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास ये फ्लैग यूएसए का लोकेशन जो है ना यूएसए की सिलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने जिस भी कंट्री में ऑर्डर लगाना है उस बंदे की पहले आपने यहाँ पे लोकेशन सेट कर लेनी है। लोकेशन के बाद जो है ना आपने यहाँ पे उसी कंट्री का एड्रेस वगैरह यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एड्रेस मेरा पहले से डिफॉल्ट लगा हुआ है किसी दूसरे बंदे का जिसका मैंने ऑर्डर लगाया था पहले इसी अकाउंट पे, तो मैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, एडिट पे क्लिक करने के बाद अब देखते हैं कि हमने यहाँ पे एड्रेस किस तरह से ऐड करना है, उसकी कस्टमर की डिटेल हमने किस तरह से फिल करनी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जिस भी कंट्री में आपने यहाँ पे ऑर्डर लगाना है उसको जो है आप यहाँ पे दोबारा फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल हमारी लोकेशन यूके सिलेक्ट थी इसलिए हमने यहाँ पे यूके ही रहने दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूके सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है ना कस्टमर की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जो कि उसका नाम होता है और उसका मोबाइल नंबर वगैरह होता है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि शिप टू यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लीसा नाम लिखा होता है, तो मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ। इसके पूरे नाम को कॉपी करने के बाद जो मैं यहाँ पे इसका फर्स्ट नाम लिखूंगा, लास्ट नाम हमारे पास ये आ रहा है, मैं इसको करके यहाँ पे भी कॉपी कर दूंगा। ठीक है, अब किस तरह से ऐड करना है, कुछ लोगों का ये होता है कि सर यहाँ पे एड्रेस वगैरह उनको नहीं मिल रहा होता जिस भी रीजन के अंदर काम कर रहे होते हैं, खासकर यूएसए के अंदर काफ़ी सारी स्टेट्स आ जाती हैं, तो उसके अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो कुछ स्टेट्स के अंदर आपकी प्रोडक्ट जो है वो शिप नहीं कर रहा होता। ठीक है, उसका भी मैं सोल्यूशन आपको इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ। पहले जो है ना हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। तो यूके के वाले से यहाँ पे एड्रेस ऐड करना है, लोकेशन सेट पहले यूएसए की कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, ये ना हर कंट्री का अलग अलग हिसाब होता है। मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का सिलेक्ट किया था तो उसके सामने जो है ना आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया, लेकिन अगर आप यूके का करेंगे तो तब भी आपके सामने इसी तरह का आएगा। बाद में आपको बताता हूँ कि वो इस तरह का जो पेज आया था एड्रेस वगैरह ऐड करने का वो आप किस तरह से ला सकते हैं। ठीक है, पहले हम नंबर सारा करेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना एड्रेस वगैरह आपने यहाँ पे सर्च वगैरह नहीं करना, ये ना हो आप यहाँ पे आए हैं और ये सारा एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे सर्च करना शुरू करते हैं। आपने ऐसे नहीं करना, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एंटर मैनुअली के ऊपर जब क्लिक करना है आपके सामने फिर ये पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना आपने अपना स्ट्रीट एड्रेस वगैरह ऐड करना है। अगर आप अपने पास मंगवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना स्ट्रीट एड्रेस ऐड करेंगे। अगर आप किसी दूसरे बंदे को भेजना चाह रहे हैं तो आप उसी बंदे का जो है यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रीट एड्रेस कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे इसका जो जिप कोड है उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आने के बाद जो है मैं यहाँ पे जिप कोड पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इस बड़े वाले को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके चेक कर लेते हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अपने कस्टमर की इसके अंदर ऐड करने के बाद जो है इसके ऊपर कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हमारे पास आ रहा है कि 5 से 9 GTG का ही होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ और खाली जो ऐड कर लेता हूँ। बाकी जो सभी इसका पूरा पोस्टल कोड होगा, ठीक है, वो आपने यहाँ पे नीचे में मेंशन कर देना है। ठीक है, मोबाइल पर करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, वहाँ पे आपको ये इजी स्टेप देखने को मिल जाएंगे। अगर इस यहाँ पे करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे जो है ना आपका एड्रेस वगैरह सारा कुछ जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, नेम भी चेंज हो गया है। ठीक है, एड्रेस वगैरह हर चीज़ वहाँ पे चेंज हो गई है। ठीक है, उसके अलावा जो है ना आप यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। ठीक है, पेमेंट मेथड आपने कौन सा ऐड करना है, वो आपने अपना कार्ड ऐड करना है। कार्ड आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहले बता चुका हूँ, लेकिन कोई से मुराद ये है कि वो वाला कोई सा कार्ड जिसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक्टिवेट होंगी।
सिर्फ आपने वो वाला कार्ड यहाँ पे एक्टिवेट करना है, वो चाहे आपका फिर वीज़ा कार्ड हो या फिर आपका मास्टर कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, लेकिन उसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट होनी चाहिए। और बेस्ट कार्ड मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है उसका नया पे का कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सादा पे का कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई कमर्शियल बैंक का कोई कार्ड है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे HBL है, MCB है, मिज़ान है, ठीक है, UBL है। इनके आप अगर आप कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने चीज़ें क्लियर कर लेनी है। अपना कार्ड यहाँ पे आपने ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो है आपने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, प्लेस ऑर्डर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है वो लग जाएगा, उसके ऊपर आपको ईमेल आ जाएगी। और एक चीज़ आपने क्लियर कर लेनी है कि अली एक्सप्रेस के ऊपर जो आपको ट्रैकिंग है ना, वो तकरीबन 24 घंटों के अंदर या 12 या 18 घंटों के अंदर जो आपको ट्रैकिंग मिल जाती है। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि 12 से 13 घंटों के अंदर आपको ट्रैकिंग मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा लंबा भी अगर अरसा चले तो 24 घंटे लगते हैं, उस तब तक आपको ट्रैकिंग जो है वो मिल जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपकी क्लियर हो गई हैं, अब बात करते हैं कि आपने अपना अकाउंट जो है वो अली एक्सप्रेस का किस तरह से बनाना है। ठीक है, अब मैंने अली एक्सप्रेस के मेन पेज पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है ना वो पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको जो है ना वो सिंग आउट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपकी आसानी के लिए हो जाए। मैं आप इसको सिंग आउट किया है। अब यहाँ पे आपके सामने जो है ना इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि ये साइन इन ना हो। तो यहाँ पे आपके सामने जो है ना ये साइन इन वगैरह का आएगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो साइन इन वगैरह का ऑप्शन आएगा। मैं फिर से इसको साइन आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे साइन इन का आएगा और रजिस्टर्ड का आएगा। तो आप इसको साइन इन कर सकते हैं या फिर रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नहीं पहली दफ़ा अली एक्सप्रेस को ओपन किया है तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है। ये गूगल आपके सामने आ रहा है। अपने गूगल के साथ अपना अकाउंट जो है वो अली एक्सप्रेस का बनाना है। जैसे आपने अपना ईबे का या उसका बनाते हैं आप इट्स वगैरह का या किसी भी अकाउंट का गूगल के साथ अपनी आईडी लगा के बनाते हैं, तो आपने ऐसे बना लेना। ठीक है, गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी ईमेल सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और आगे आपके पास जो है आपका अकाउंट ओरिजिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा काम है। अगर इसके अलावा आपसे वो अलग से वेरिफिकेशन के लिए कहता है कि भाई आप वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड करें, मोबाइल नंबर ऐड करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिख देना है टेम्प नंबर्स। नंबर लिखने के बाद आगे आपने उस कंट्री का नाम लिख देना है जिस कंट्री का आपको टेम्प नंबर चाहिए। फ़र्ज़ करें हमें काम करना है USA के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे USA सर्च करूँगा। मैंने काम करना है UK के अंदर तो मैं यहाँ पे टेम्प नंबर UK सर्च करूँगा। अगर मैंने यहाँ पे काम करना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो मैं यहाँ पे टेम्प नंबर ऑस्ट्रेलिया सर्च करूँगा। ठीक है, तो ये तरीकाकार है इसका। ये सर्च करने के बाद जो है आपके सामने ये 2-3 वेबसाइट आ जाएंगी। ठीक है, तो इनमें से आप कोई सी भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको 2 रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, आप इस वेबसाइट को ले सकते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर ये डक बनी हुई है। उसके बाद जो है आप इसको ले सकते हैं जो किसके ऊपर जो है ना रेड लोगो बना होता है tempanumber.com वाला। ठीक है, इसको आप ले सकते हैं। इनके ऊपर जो है ना आपको OTP रिसीव हो जाता है। यहाँ से आपने अपने कंट्री का नंबर सेलेक्ट करना है और वहाँ पे आपको OTP रिसीव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखनी है, अगर आप इस वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपने अपना अकाउंट जो है वो साइन इन कर लेना है। ठीक है, ये साइन इन आ रहे हैं, साइन अप आ रहा है, अपने इसको अपने गूगल अकाउंट के साथ जो है ना वो साइन इन कर लेना है। फिर आपने नंबर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से नंबर कॉपी करना है। अगर आपका साइन इन होगा यहाँ पे अकाउंट तो फिर आपको यहाँ पे OTP रिसीव हो जाएगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं अगर आपका साइन इन नहीं होगा। साइन इन होगा तो यहाँ पे आपको उसका कोड जो है ना वो OTP जो आएगा वो रिसीव हो जाएगा, आपको दिख भी जाएगा। आपने कॉपी करना है, अली एक्सप्रेस आके आपने पेस्ट कर देना है। और ये आप टेम्प नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई USA का UK का इस तरह का नंबर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते ये कि जिस भी कंट्री का आपका अकाउंट हो आपने नंबर उसी कंट्री का लगाना है। और ये बस कुछ वेरिफिकेशन के लिए होती है। इसके अंदर सिर्फ आपने अपना नंबर और आपने अपनी ईमेल वेरीफाई करवानी होती है गूगल अकाउंट के साथ। उसके अलावा अली एक्सप्रेस के ऊपर आपने कोई वेरिफिकेशन नहीं करवानी होती, कोई इस तरह का उसके ऊपर चक्कर नहीं होता। ठीक है, तो ये तरीकाकार है ऑर्डर लगाने का, ऑर्डर फुलमेट करने का। अली एक्सप्रेस के हवाले से आपने ऑर्डर लगाना है। ईबे टू अली एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट्स टू अली एक्सप्रेस कर रहे हैं, शॉपिफाई टू अली एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी हवाले से आप अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं तो इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने इसके फ्री शिप जो है वो फ्री शिपिंग की ट्रिक देखनी है, ठीक है, तो आप हमारे नीचे दिए नंबर पर रब्ता करके उस ट्रिक के हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लास ले सकते हैं। या फिर मैंने नीचे वीडियो भी जो है वो अपलोड की भी अपने चैनल के ऊपर। ठीक है, कि ऑर्डर आप किस तरह से लगा सकते हैं अली एक्सप्रेस के ऊपर ही शॉर्ट कोर्स के हवाले से, उसके ऊपर भी मैंने जो है ना थोड़ा सा आपको उसके हवाले से बताया हुआ है। ठीक है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपको उस चीज़ से अंदाज़ा हो जाए कि आप फ्री शिपिंग जो है वो किस तरह से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मुकम्मल तौर पर सीखना चाह रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जो है वो लाजमी करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, आने वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।